बिहारी सुल्तान चैनल का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, सूत्रों के हवाले से खबर। देश का अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं और बिहार का मुख्यमंत्री बसपा का होगा। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए तो 5 मिनट रुक जाइए। जो बातें मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद सभी मीडिया बोलने लग जाएगी। यह और बात है कि मेरी बातों को सुनने के बाद बहुत सारे लोग सिर खुजाने लग जाते हैं। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन एनडीए के तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं है कि मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण लेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। बस ये कहा गया है मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की तैयारी है। हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि जिस हिसाब से, जिस तरह से आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग देते आए हैं, मनोबल बढ़ाते आए हैं, चैनल को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग जरूर कीजिए। क्यूआर कोड और फोन पे नंबर हमने लगा दिया है। और मैं आपको बता रहा हूं, चौंकाने वाली खबर है। भाजपा के तरफ से प्रस्ताव यह है कि भाजपा का मुख्यमंत्री हो और जाति से यादव हो। कहने का तात्पर्य यह कि इशारा है कि जो गुजरात लॉबी के नजदीक है, नित्यानंद राय जो जाति से यादव है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। यह भाजपा की तरफ से प्रस्ताव है। और नीतीश कुमार के खेमे की तरफ से यह प्रस्ताव है कि बेदाग चेहरा एक ही विधायक बसपा का सतीश कुमार सिंह उर्फ पिंटू यादव, वो भी यादव जाति से है, तो उनको क्यों नहीं बना दिया जाए। हम एनडीए के साथ क्यों रहे, महागठबंधन की सरकार क्यों ना हो। और इन बयानों से, इन कानाफूसी से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सबके सब नीतीश कुमार के साथ। रही बात आरजेडी के नेताओं ने इस पर अपना कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन वहां भी कहानी चल रही है कि आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन के जितने भी नेता हैं और बसपा के कैंडिडेट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो एआईएमआईएम हंसते हुए जो है समर्थन देने को तैयार है। संख्या बड़ी हो जाती है क्योंकि चिराग पासवान काफी बागी हो गए हैं, बागी तेवर में आ गए हैं कि नीतीश कुमार को बिहार से निकालकर दिल्ली भेज दिया जाए प्रधानमंत्री पद के लिए। सवाल ये उठता है कि वर्तमान में मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री देश के जो है नरेंद्र मोदी हैं। इसका मतलब क्या चिराग पासवान, जदयू सब मिलकर समर्थन वापस लेगी? क्या चंद्रबाबू नायडू से बात इनकी हो रही है? एकनाथ शिंदे से बात हो रही है? सबके सब मिलकर पूरा महागठबंधन क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्या देश की जनता को यह मैसेज जाएगा महागठबंधन के तरफ से, हम सब एकजुट हैं और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, बसपा का मुख्यमंत्री बना दो, ना तेरा ना मेरा, किसी से कोई मतलब नहीं। बहुजन समाज पार्टी क्या एक्सेप्ट करेगी? एकला विधायक, उसको अगर मुख्यमंत्री पद दिया जाए? ये कानाफूसी है। हमारे दर्शकों से मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं, यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिजल्ट नहीं है, ये भारत सरकार और बिहार सरकार की मुहर नहीं है। ये राजनीतिक खबरें हैं जो चल रही हैं शपथ ग्रहण से पहले। अगर आप बिल्कुल एक तरफा इस तरह से देखते हैं कि नहीं इन्होंने जो बोला वो फाइनल है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। केंद्र सरकार भी पलट सकती है, बिहार सरकार भी पलट सकती है, सत्ता बदल सकती है, निजाम बदल सकता है और निजाम बदलने की तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन भाजपा के प्रस्ताव पे खुश भी नहीं है। जब चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, रही बात में उपेंद्र कुशवाहा की तो याद आ गई। उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है हमने तो नीतीश जी के नाम से वोट मांगा है।
चिराग पासवान आजकल नीतीश भक्त है, वो मोदी भक्त थोड़ा सा उसमें डेंट पड़ गया है और आजकल वो नीतीश भक्त है। तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इनको कोई एतराज नहीं कि नीतीश कुमार जो फैसला लेते हैं, कोई एतराज नहीं। महागठबंधन के नेता जो है 25 सीट वाले आरजेडी, 6 सीट वाले कांग्रेस, क्या उसको बसपा पसंद आएगी? और सबसे बड़ी बात यह कि कुछ पत्रकार, जो कुछ कांग्रेसी पत्रकार को बसपा क्यों नहीं पसंद आ रही है, क्या नफरत है? वो ये तो कह देंगे आपको कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ले दे कि या तो नीतीश कुमार का नाम लेंगे अथवा किसी और का। बसपा का नाम क्यों नहीं लेना चाहते हैं? कैंडिडेट का बैकग्राउंड भी तो देखा जा रहा है। कौन सा कैंडिडेट? किसी कर्मकांड में फंसे हुए कैंडिडेट को जाति देखकर तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। मान लीजिए कि आज की तारीख में किसी यादव समाज के ही विधायक बना दिया जाए उसको मुख्यमंत्री, और बहुत सारे मुकदमे में वो चल रहे हों, क्या नीतीश कुमार सहन कर पाएंगे या महागठबंधन सहन कर पाएगी? तो ये कांग्रेसी पत्रकार, ये कहते हैं, एक तो गोदी मीडिया है, कांग्रेसी पत्रकार, इनको हजम क्यों नहीं होता है? महागठबंधन जाप करते हैं, लेकिन साफ सुथरा छवि के नेता को ही तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यह संकट है नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए, बसपा का मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन भ्रष्टाचार का मुकदमा, किसी प्रकार का आरोप नीतीश कुमार को भी पसंद नहीं है। बहन मायावती जी तो पसंद ही नहीं करती इस चीज को कि कोई आरोप प्रत्यारोप या किसी आरोपी को बड़ा पद दे दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार भी ये पसंद नहीं करते। और इसीलिए जो है महागठबंधन से निकल के वो एनडीए में गए थे, जब तेजस्वी यादव एवं उनके परिवार को बार बार ईडी की नोटिस, सीबीआई की जांच चल रही थी, वो तंग आ गए थे। प्रश्न ये उठता है कि नई सरकार की शकल सूरत कैसी होगी? अभी तक तो ऑफिशियल बयान नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और रही बात प्रस्ताव आ रहा है, अगर नीतीश कुमार के आगे पूरा महागठबंधन ये प्रस्ताव रख देता है कि हमारे पास इतना बहुमत है, केंद्र में हम आपको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तब नीतीश कुमार क्या करेंगे? तब जो है बसपा के कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू यादव को? ये सवाल सामने आ रहा है। जैसे जैसे छन छन के आ रही है खबरें, हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि खबर यह भी आ गई कि तेज प्रताप यादव चुनाव हार कर भी जीत गए, भाजपा कोटे से वो एमएलसी बनाए जाएंगे और कैबिनेट में उनको मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो मिलेगा। ये भी खबरें हैं। ये एमएलसी तब बनाया जाएगा, तब बनेगा मंत्री। लेकिन मैं इस तरह से उड़ती खबरों को लेकर नहीं चलता, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि महागठबंधन की एकजुटता, और उस एकजुटता का आधार क्या है? जब आप बात करते हैं बहुजन समाज की, एससी, एसटी, ओबीसी की, माइनॉरिटीज की, बात करते हैं पिछड़ा अति पिछड़ा की, दलित और महादलित की, अक्सर बसपा क्यों आपके नजरों में छूट जाता है? अथवा आप सवर्ण से भी ज्यादा नफरत कर रहे हैं बसपा से? आप किस किस से नफरत कब कब करने लग जाएंगे, कोई गारंटी ही नहीं है। प्रश्न ये उठता है, सहर्ष स्वीकार करके सब के सब ये बोलने लग जाएं कि हाँ जी बसपा का मुख्यमंत्री बन रहा है, नीतीश कुमार जो है उनके पास इतनी बहुमत है। अब जब लोजपा के भी आ रहे हैं, जीतन राम मांझी आ रहे हैं, तो अकेली भाजपा जो है विपक्ष में चली जाएगी। ऐसा खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? बस कट करते रहते हैं। भाई 6 विधायक जो है कांग्रेस का, 25 विधायक है आरजेडी का, तो 25 6 31 हो गया। उधर से नीतीश कुमार को जोड़ लो। कहने का तात्पर्य है कि बसपा का नाम नहीं लूंगा, बसपा को क्यों सामने करूंगा? खेल कुछ और है। 6 आपके विधायक हैं, 25 तेजस्वी यादव के हैं। लड़ाई हुई थी जंगल राज के खिलाफ, लड़ाई हुई थी अपराध के खिलाफ, लड़ाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। चाहे गिनती कुछ भी हो आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। छवि भी देखी जाएगी नेताओं की, किसे मुख्यमंत्री बना रहे हो, आम जनता के बीच संदेश क्या जा रहा है, यह सब भी देखना होता है। यह नहीं कि बसपा का एक विधायक है तो कैसे बनेगा मुख्यमंत्री। भाई छवि वाला विधायक है, अंबिका यादव के परिवार का है, रॉयल फैमिली रही है वो।
और उस परिवार के एक बच्चा ने अगर विधायक का सीट जीत लिया है तो पूरा महागठबंधन उसे मुख्यमंत्री बना देगा। तो ऐसी खबरों को दबाने के चक्कर में रहते हैं। बसपा का नाम मत लेना, बाकी सबका नाम लो, महागठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन बसपा का नाम क्यों लेंगे? क्या तकलीफ है? जो बातें चर्चा चल रही है बोलिए तो पूरा बोलिए, आधा अधूरा नहीं, कटपिस नहीं। खबरों में कटपिस नहीं होनी चाहिए। रही बात ये, अगर भाजपा ये कहती है तंग आके लास्ट में कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हम सब मिलकर समर्थन दे रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो सीधा रास्ता है। लेकिन अगर भाजपा किसी प्रकार का कोई खेल करना चाहेगी तो इधर फॉर्मूला तैयार है, और चिराग पासवान की भाषा, जीतन राम मांझी की भाषा, उपेंद्र कुशवाहा की भाषा तो भाजपा के नेता भी सुन रहे होंगे। ऐसा नहीं है केवल ये खबर बिहारी सुल्तान चैनल पे ही चल रहा है, छुप के कहीं से हम खबर लेके आए हैं और केवल आपको बता रहे हैं। पूरा मार्केट में घनघोर हो रहा है, चिराग पासवान बागी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर चिराग पासवान ये कहते हैं कि केंद्र में प्रधानमंत्री का पद नीतीश कुमार को चाहिए, जो प्रधानमंत्री वर्तमान में है वो हटेंगे तब ना। हटेंगे तो किस आधार पे? हमें तो हमारे दर्शक ही बता दे कैसे हटेंगे। या तो भाजपा से समर्थन वापस ले ले, आप तमाम लोग महागठबंधन में जाइए, महागठबंधन की सरकार होगा तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हटेंगे। इसलिए बगैर सिर पैर की खबरों को देखकर खुश होते हैं, जब हम सटीक खबर देते हैं तो कहते हैं ये तो बकवास कर रहे हैं। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। बिहारी सुल्तान चैनल का यूट्यूब चैनल, इसे भी सब्सक्राइब करें। हम फेसबुक पेज पर भी हैं, उसे भी फॉलो करें। और कई जगह हम खड़े हैं, डेली हंट है, बाकी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी बातों को मजबूती से लेते हैं। आप माने या ना माने, हमने दोनों तरफ का तर्क रख दिया, दोनों तरफ का विश्लेषण रख दिया। मामला गंभीर है, ऑफिशियल बयान कहीं से नहीं आ रहा है, सबके सब संदेह की निगाह से देख रहे हैं। और लास्ट में ये कहते हैं यार एक ही विधायक सही, बसपा को आगे कर दो, किसी को झगड़ा नहीं होगा, कोई आपस में तकलीफ नहीं करेगा कि इन्होंने मुख्यमंत्री पद ले लिया, इन्होंने डिप्टी सीएम ले लिया। आनाकानी नहीं होगी, क्योंकि बसपा सबसे अलग है, न्यूट्रल है, अकेले चुनाव लड़ी है, कोई गठबंधन में भी नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं। बसपा का दिनों दिन ग्राफ बढ़ रहा है तेजी से। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।